ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। करेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है ना। व्हाट इज मैटर? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो जिसका अपना मास होता है और वो कुछ स्पेस कवर करता है। यूनिवर्स का कोई भी स्पेस अगर वो कवर कर रहा है तो उसको हम मैटर कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट मीन आप और हम भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैटर है। करेक्ट। केमिस्ट्री एक्चुअल में ऑल थिंग्स को, जितनी भी चीजें हैं सभी को एक साथ कलेक्टिवली कॉल करती है मैटर। देन आफ्टर मैटर से स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं। This matter, on the basis of physical state, is classified into three types: solids, liquids, and gases. Solids, liquids, and gases. Solids represents fixed shape and fixed volume, whereas liquid represents fixed volume but not fixed shape, and gases cannot represent fixed shape and volume. That means जो solids हैं उनका shape definite रहता है, remains fixed, volume भी fixed रहता है, remains definite, but liquids का जो shape है वो indefinite होता है और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनेट होते हैं। दैट मीन अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज होता रहता है ना। कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, जैसे मेरे हाथ में ये स्टिक है, इस स्टिक को मैं कहीं भी रख दूं इसका शेप चेंज नहीं होगा और इसको टोटल जितना स्पेस चाहिए वो वही रहेगा, चाहे ये मेरे हाथ में है या आपके बैग में चली जाए, लेकिन इसको जो स्पेस चाहिए वो वही रहेगा, इसका शेप भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? एक सॉलिड कैटेगरी का है। देन लिक्विड्स। लिक्विड्स में आप जिस पर्टिकुलर कंटेनर में उसको फिल करते हैं, लिक्विड्स उस कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग अपने शेप को कन्वर्ट कर लेते हैं, बट उनका वॉल्यूम वही रहता है। ठीक है। कंटेनर कुछ भी हो, आप कंटेनर चेंज करते जाइए, उनका शेप तो चेंज होगा कंटेनर के अकॉर्डिंग, बट उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। करेक्ट। एंड गैसेस। गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। दैट मीन आप जिस पर्टिकुलर कंटेनर में गैस को फिल करते हैं उसी पर्टिकुलर कंटेनर के वॉल्यूम और शेप के इक्वल गैसेस अपने शेप और वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेती हैं। सपोज कभी धोखे से आपके घर में मम्मी गैस का रेगुलेटर ऑन करके छोड़ देती हैं कुछ देर के लिए विदाउट ऑन किए, तो क्या होता है? आपको गैस की स्मेल पूरे आपके घर में आने लगती है ना। क्या होगा? तो जो गैस रिलीज हो रही है वो एक्चुअल में आपके घर में पूरा जो एरिया है उस पूरे में फैल जाती है। तो उसका जो शेप है वो सिलेंडर से निकल करके चेंज होकर के आपके रूम और फिर जो जितना भी उसको एरिया मिलता है उस एरिया के जैसा हो जाता है। ठीक है। देन ये जो थ्री स्टेट्स हैं सॉलिड मैटर की, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। दैट मीन एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं बाय चेंजिंग द कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशंस को चेंज करने से, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पर ये तीनों स्टेट
जो मैटर है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इंटू गैस। यदि आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब आप गैसेस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे, एंड ऑन कूलिंग लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। करेक्ट? बहुत बेसिक सी चीज है जो मिडिल और प्राइमरी लेवल्स से बताई जाती है और आपको पता भी होगा। करेक्ट? एक चीज ध्यान रखिए, सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स रिप्रेजेंट्स मेल्टिंग पॉइंट मोर देन रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई होता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनकी आइडेंटिटी होती है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। जितने भी सॉलिड्स हैं सभी सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। करेक्ट? लिक्विड बॉइल्स मोर देन रूम टेम्परेचर। लिक्विड्स जो है वो रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। तो इनकी आइडेंटिटी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट? ऑल लिक्विड्स रिप्रेजेंट्स डेफिनेट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सभी डेफिनेट और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गैसेस रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट बिलो देन रूम टेम्परेचर। गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। दैट मीन आपके सराउंडिंग में जो गैसेस हैं वो कंटिन्यूअसली बॉइल कर रहे हैं। बॉइल दैट मीन उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली मूव कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नियर अबाउट फिक्स होते हैं, उनमें मूवमेंट निग्लिजिबल होता है। लिक्विड स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दे कैन मूव बट लिमिटेड। ये मूव करते हैं बट लिमिटेड स्पेस में मूव करते हैं, इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। ठीक है? बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, गैसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे कैन मूव फ्रीली। ये फ्रीली मूव करते हैं, कर सकते हैं और करते रहते हैं। ठीक है? दैट्स व्हाई दे रिप्रेजेंट्स इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। एक और भी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ भी हो नेचर में, उनका कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स के थ्रू होता है। बेसिक पार्टिकल्स है ना, उनको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल, स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स एक्सेट्रा नेम्स से कॉल करते हैं। तो जो सॉलिड्स हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बाइंड रहते हैं। और जो गैसेस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वीक फोर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं, दैट मीन बाइंड होते हैं। बट लिक्विड्स रिप्रेजेंट्स इंटर पार्टिकल फोर्स इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। लेकिन अगर जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स जो है उनमें इंटर पार्टिकल फोर्स सॉलिड और गैसेस के बीच में होता है। दैट मीन मेल्टिंग पॉइंट इंटर पार्टिकल फोर्स बिलो देन सॉलिड एंड हायर देन गैसेस। करेक्ट? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।